औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आई एम फ़ारूक लतीफ़, फ़ारूक स्टेनोग्राफ़र एंड कंप्यूटर कॉलेज की जानिब से आज एक और वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज का हमारा लेसन नंबर 11 होगा, पिटमैन शॉर्ट हैंड न्यू कोर्स का। लेसन नंबर 10 जो प्रीवियस गुजर चुका है उसमें हमने एस सर्कल को डिटेल में एक्सप्लेन किया था और जो एक्सरसाइज बनती थी वो एक्सरसाइज नंबर 24 से लेकर एक्सरसाइज नंबर 30 तक हमने पढ़ा था। और मैंने आप लोगों को कहा भी था कि हर एक्सरसाइज को तकरीबन 5 मरतबा लिखना है और प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना भी है उसको और इंग्लिश में ट्रांसक्राइब भी करना है। तो उम्मीद है आप सब लोगों ने तैयारी की होगी। लेसन नंबर 11 शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से एक ही गुजारिश है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। जी चलते हैं अपने लेसन नंबर 11 की तरफ, पिटमैन शॉर्ट हैंड न्यू कोर्स। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं आज एस टी की लूप। इसको एस टी की लूप भी कहते हैं और एस डी की लूप भी कहते हैं और इसको पढ़ते हैं हम सटी या सडी, STEE या SDEE या सिंपल हम इसको ST या SD की लूप कहते हैं। ST और SD की लूप जिसको हम ST और SD भी कहते हैं, ये सब स्ट्रोक के साथ लग जाएंगी। वो कौन सी स्ट्रोक्स हैं? सबसे पहले स्ट्रेट स्ट्रोक्स। तो ये मेरे पिछले लेक्चर्स में मैंने बता दिया था स्ट्रेट स्ट्रोक्स कौन सी होती हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। PBTDJJ ये स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं। इसी तरह हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स जो उफ़क़ी लिखी जाती हैं, इनके साथ भी आएगा ST और SD की लूप। उफ़क़ी जो स्ट्रोक्स होती हैं जैसे के और गे है। इसी तरह कर्व्स, जितनी भी कर्व्स हैं उनके साथ आएगा और जितनी भी स्ट्रेट अप स्ट्रोक्स हैं, स्ट्रेट अप स्ट्रोक्स जैसे रे वे ये है, तो ये जितनी भी स्ट्रोक्स अभी तक आपने पढ़ी हैं जिनके साथ एस का सर्कल आता है, जिस डायरेक्शन में आता है उसी डायरेक्शन में ST और SD की लूप आएगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी लिखकर बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे हमने एक वर्ड लिखा फास्ट, तो फास्ट में ST SD की लूप आएगी मिड तक। ये याद रखना, ये मिड तक आएगी, इससे ऊपर नहीं आपने इसको लेके जाना। और इसमें ए का साउंड आ रहा तो लाइट डॉट आएगा, फास्ट। और ST आ गया इसलिए लूप लग गई है। ये लूप जो होती है ये मिड तक आएगी हर स्ट्रोक के। ये बात आपने याद रखनी है क्योंकि कुछ बच्चे ST की लूप जो है वो इसके 1/3 हिस्से पे लेके जा रहे होते हैं, ये गलत है, मिड तक आएगी। इसी तरह एक और वर्ड मैं लिखता हूँ मिस्ड, MISSED। तो देखें इसमें SD आ रहा है तो इसलिए इसको ST और SD की लूप भी कहते हैं। तो मिस्ड को हम इस तरह से लिखेंगे ये। तो M के मिड तक ये SD की लूप आनी चाहिए। इसी तरह एक और वर्ड में लिखता हूँ असिस्ट, ASSIST, असिस्ट। तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, इसमें भी मिड तक S के मिड तक ST या SD की लूप आएगी। इसी तरह एक और वर्ड है लिस्ट, तो लिस्ट में L के मिड में आएगी। इसी तरह एक और वर्ड है इनवॉइस्ड, इनवॉइस्ड में भी SD आ रहा है तो हमने इस तरह से लिखना है इनवॉइस्ड। इसी तरह एक और वर्ड लिखता हूँ स्टफ़। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये ST या SD की लूप ये आखिर में भी आएगी और शुरू में भी आ सकती है और मिड में भी आ सकती है। तो आगे जाकर मैं आपको बताता हूँ। जैसे स्टफ़ है, स्टफ़ में ST की लूप स्टार्ट में आ गई है तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह एक और वर्ड मैं लिख देता हूँ, जैसे है स्टाइल,
इसमें भी शुरू में आ गई है तो ये इस तरह से होगी, ठीक है। तो ST और SD की लूप मिड में भी आती है, लास्ट में भी आती है और स्टार्ट में भी आती है। जिस तरह से पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि S का जो सर्कल है वो लास्ट में भी आता है, मिड में भी आता है और स्टार्ट में भी आता है। इसी तरह ST और SD की लूप जो है वो भी इसी तरह ही आएगी। इसी तरह एक और वर्ड मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे है पोस्ट, इसी तरह बेस्ड, तो ये जो लूप है इसको आप लोगों ने सही तरीके से तैयार करना है, क्योंकि थोड़ा सा लिखने में आपको परेशानी होगी और मिड तक लेकर जाना है आपने इसको, 1/3 पे नहीं जाना, मिड तक लेकर जाना है। जैसे टेस्ट मैंने लिखा है, इसी तरह एडजस्ट है, ये मैंने एडजस्ट लिखा है जी। नेक्स्ट जो रूल है वो भी ST और SD का ही रूल है। इसमें वो बता रहा है कि ST की जो लूप है ये लाइट और हैवी साउंड दोनों के लिए यूज़ होती है। शुरू में मैंने आपको बता देता है ST की लूप लाइट और हैवी साउंड दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे मैंने यहाँ पर एक लिखा वर्ड पास्ट, तो पास्ट में लाइट साउंड आ रहा है ST का। इसी तरह एक और वर्ड लिखा है मैंने पॉज्ड। अब देखें इसका लाइट साउंड ST लाइट साउंड था और पॉज्ड इसमें D के साथ आ गया, SD आ गया, तो ये हैवी साउंड है। तो दोनों तरह का मैंने आप लोगों को शुरू में ही बता दिया था, यह है पॉज्ड। इसी तरह एक और वर्ड है जैसे यूज्ड, तो ये भी हैवी साउंड है, तो इसमें भी SD की लूप आएगी। तो शुरू में मैंने बता दिया था आप लोगों को SD की लूप भी कहते हैं इसको, SD की लूप भी होती है ये, और ST लाइट साउंड है और SD जो है ये हैवी साउंड है, वही इसने यहाँ पे क्लियर कर दिया बात। इसी तरह एक और वर्ड मैं लिख देता हूँ, जैसे रेफ्यूज़्ड है, इसमें भी SD आ रहा है, रेफ्यूज़्ड में। इसी तरह एक और वर्ड है एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। इसी तरह एक और वर्ड मैं आप लोगों को लिख के दिखा देता हूँ, जैसे डिस्पोज्ड, तो इसमें भी हैवी साउंड आ रहा है, तो इसके लिए भी हम SD की लूप ही लगाएंगे। तो नेक्स्ट रूल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नेक्स्ट रूल है कि ST या SD की जो लूप है उसके साथ S का सर्कल भी आ जाता है। कैसे आता है अभी मैं लिखकर बता देता हूँ। जैसे ये मैंने एक वर्ड लिखा लेस, यानी ST के साथ S भी आ रहा है, तो हम लिखते हुए बाहर की जानिब एक छोटा सा S का सर्कल लगा देंगे। इसी तरह एक और वर्ड में लिखकर आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे पोस्ट है तो S लगा देंगे, पोस्ट हो जाएगा। तो इसमें भी लूप के साथ बाहर की जानिब आपने S का सर्कल लगाना है छोटा सा। इसी तरह टेस्ट है तो S लगा देंगे, टेस्ट बन जाएगा। इसमें भी आप लोगों ने इसी तरह ही करना है। तो नेक्स्ट रूल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नेक्स्ट रूल है ST की जो लूप है वो मिडल में भी आ जाती है। कैसे आती है अभी बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे मैंने वर्ड लिखा टेस्ट से टेस्टिंग हो गया, तो टेस्टिंग में तो ये देखें मिड में आ गई है, ST की लूप जो मिड में है तो टेस्टिंग इस तरह से होगा। इसी तरह एडजस्ट से एडजस्टिंग हो जाएगा, तो मिड में आ गई ST की लूप, तो ये इस तरह से लिखी जाएगी। इसी तरह सुजेस्टिंग है, सुजेस्ट से सुजेस्टिंग है, तो इसमें भी लूप जो है ST या SD की मिड में आ रही है। जी व्यूअर्स, ये था ST और SD की लूप। आगे जो है वो शॉर्ट फॉर्म्स में आप लोगों को बताने लगा हूँ। जैसे इसमें
मैं थोड़ा सा करीब करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। शॉर्ट फॉर्म्स में फर्स्ट, मोस्ट, इन्फ्लुएंस्ड, नेक्स्ट, ऑल, दो, ये सारी शॉर्ट फॉर्म्स हैं। और नीचे जो है ये फ्रेजेस दे दी हैं, ये भी आप लोगों ने इसका रट्टा लगा लेना है। तो मेरे इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे दूँगा, इस पूरी बुक का सॉफ्ट में मौजूद है ये मेरे पास। तो जिनके पास बुक नहीं है वो सॉफ्ट में डाउनलोड करके भी तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह दो वर्ड्स का इन्होंने बताया है कि कॉस्ट को हमने इस तरह से लिखना है, और कॉस्ड जिसमें एस डी आ जाता है उसको हमने एस का सर्कल और डी लगाकर लिखना है। ये डिस्टिंक्टिव आउटलाइंस होती हैं, ठीक है। तो इसका जो है आप लोगों ने ये फ़र्क रखना है। तो एक्सरसाइज नंबर 31 जो है वो आप लोगों ने 5 बार करनी है। इसकी जो की है 31 एक्सरसाइज की वो पीछे होती है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो तरीक़ाकार मैंने आप लोगों को बताया हुआ एक्सरसाइज का कि किस तरह से आप लोगों ने एक्सरसाइज करनी है। पीछे से इंग्लिश देखकर आप लोगों ने शॉर्ट हैंड करनी है 5 बार। नेक्स्ट जो हम रूल पढ़ने जा रहे हैं वो है STR का लूप। STR का लूप, ये जो STR की जो लूप है ये लार्ज होती है, तो कदरे बड़ी होती है ये पिछली वाली लूप से। तो STR की जो लूप है ये मैं फिर बता देता हूँ, ये ST की लूप से बड़ी होती है, 1/3 हिस्से पे आएगी। जैसे मैंने पहले लिखा था फास्ट, ठीक है, और फास्ट को मैंने इस तरह से लिखा था मिड तक। इसी तरह जब मैं फास्टर लिखूँगा तो फास्टर में जो लूप है STR की वो 1/3 हिस्से में आएगी। फास्ट में लूप जो है ST की वो मिड तक आ रही है, लेकिन फास्टर में 1/3 आएगी, लार्ज लूप हो जाती है ये STR की। और सेम वैसे ही डायरेक्शन है इसकी, जिस तरह से सर्कल की डायरेक्शंस के साथ हम सारी आउटलाइंस लिखते हैं, और सेम वैसे ही डायरेक्शन आएगी जिस तरह सर्कल की होती है। ये सब आउटलाइंस के साथ, सब स्ट्रोक के साथ ये STR की लूप जो है वो आ जाएगी। इसी तरह एक और वर्ड में लिख देता हूँ मास्टर, तो मास्टर में भी STR आ रहा है, तो इसको हमने 1/3 हिस्से पे लिखना है, 1/3 हिस्सा। मैं थोड़ा सा करीब कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो देखने में। इसी तरह मैं एक और वर्ड में लिख के आपको बता देता हूँ। जैसे एक वर्ड है रजिस्टर, तो रजिस्टर में भी STR की लूप आ रही है जी। इसी तरह एक और वर्ड में बता देता हूँ आपको, पोस्टर। पोस्टर जो है वो इस तरह से होगा। इसी तरह एक और वर्ड में बता देता हूँ आप लोगों को, जैसे रोस्टर। रोस्टर जो है वो इस तरह से होगा। इसी तरह एक और वर्ड में बता देता हूँ आप लोगों को, कोस्टर। कोस्टर जो है वो इस तरह से होगा जी। व्यूअर्स, ये था STR की लूप। नेक्स्ट जो रूल है STR से ही रिलेटेड है, तो इसमें उसने बताया है कि STR की जो लूप है इसमें S का सर्कल भी आ जाता है प्लूरल बनाने के लिए। जैसे एक वर्ड में लिखा मास्टर, तो इसके साथ ऐसे लगा दूंगा तो मास्टर्स बन जाएगा। तो इसको हमने इस तरह से लिखना है बाहर की जानिब, सेम एज़ इट इज़ जैसे आपको मैंने पिछले बताया था ST और SD की लूप के साथ। तो इसी तरह STR की लूप के साथ भी इसी तरह ही करना है। इसी तरह एक और वर्ड है रजिस्टर्स, तो रजिस्टर्स में STR की लूप के साथ बाहर की जानिब आ जाएगा S का सर्कल। इसी तरह पोस्टर्स, तो पोस्टर्स में भी बाहर की जानिब S का सर्कल आ जाएगा जी। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का STR लूप। तो आगे एक्सरसाइज नंबर 32 है, ये आप लोगों ने 5 मरतबा इसकी प्रैक्टिस करनी है, एक एक्सरसाइज है। तो नेक्स्ट रूल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आज हमने ये पूरा जो चैप्टर है ये ख़त्म करना है।
और मेरी जो वीडियो है लेक्चर्स की वो आती है तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद। तो मैं चाहता हूँ कि 1 हफ़्ते तक आप लोग अच्छे तरीके से सब चैप्टर्स की तैयारी कर लिया करें। जी, नेक्स्ट जो रूल है वो है सेस या सेज। तो 2 साउंड इसके निकल रहे हैं, सेस और सेज। तो इसका जो सर्कल होता है वो लार्ज होता है, लार्ज सर्कल होता है एस का। सेस और सेज जिस तरह एस का सर्कल लिखते थे हम तो वो छोटा होता था, और ये जो सेस और सेज का जो सर्कल है ये कदरे बड़ा है, लार्ज है। तो डायरेक्शन सेम ही है, जिस तरह हम एस का सर्कल इस तरह लिखते थे छोटा सा, तो सेस और सेज का सर्कल हम बड़ा लिखते हैं। सेम डायरेक्शन है जिस तरह से हमने पीछे पढ़ा था पिछले लेक्चर में, लेसन नंबर 10 में। एस का सर्कल जो उसकी डायरेक्शन थी, सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन सेस और सेज की भी होगी। जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूँ फेसिस, अब देखें इसके लास्ट में सिज आ गया है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। एक बात मैं बता दूं सेम वैसे कि ये जो सेस और सेस का सर्कल है ये आउटलाइन के मिड तक आएगा, मिड तक, ये याद रखना, जिस तरह मैंने एस टी और एस डी की लूप के बारे में बताया था। इसी तरह एक और वर्ड है लॉसिस, तो लॉसिस में इस तरह से हम सेस और सेस का सर्कल लिखेंगे। इसी तरह एक और वर्ड है केसिस, इसको भी हमने इस तरह से यानी मिड तक आ जाए सेस और सेज का सर्कल। इसी तरह एक और वर्ड मैं लिखता हूँ पीसीज, तो पीसीज में इस तरह से आएगा। इसी तरह एक और वर्ड मैं लिख देता हूँ यूजेस, ये इस तरह से आएगा। इसी तरह एक और वर्ड मैं लिख देता हूँ पैसेज, तो ये इस तरह से आएगा। जी, ये था सेस और सेस का सर्कल जो कदरे लार्ज होता है, बड़ा होता है। नेक्स्ट जो रूल हम पढ़ने जा रहे हैं इसी से रिलेटेड है। सेस या सेज का जो लार्ज सर्कल है जो हम इस तरह से लिखते हैं, ये मिडल में भी आ जाता है, मिड में भी आ जाता है यानी दरमियान में आ जाता है। जैसे एक मैं वर्ड लिखता हूँ नेसेसरी, तो नेसेसरी में ये जो सेस आ रहा है ये मिड में आ रहा है, तो हमने इसको इस तरह से लिखना है नेसेसरी। इसी तरह नेसेसिटी, तो नेसेसिटी में भी मिड में आ रहा है सेस का सर्कल जो कदरे बड़ा होता है, लार्ज होता है, हमने इसको इस तरह से लिखना है। इसी तरह एक और वर्ड है सक्सेसिव, SUCCESSIVE, सक्सेसिव, तो हमने इसको इस तरह से लिखना है। जी, ये था सेस और सेस का लार्ज सर्कल जो मिड में भी आ जाता है। नेक्स्ट जो रूल है वो इसी से रिलेटेड है। सेस या सेज दो नेम है इसके, इसका सर्कल लास्ट में भी आ जाता है, और लास्ट में जब आएगा तो हम मिड में वावल प्लेस करेंगे, मिडल में वावल लगाएंगे इस सर्कल के। मैं भी आपको बता देता हूँ आउटलाइंस लिखकर, आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे बेसिस है, तो बेसिस में मैंने आउटलाइन लिखी और इसके सर्कल में मैंने डॉट लगा दिया, आई का वावल लगा दिया। इसी तरह एक और वर्ड में लिखता हूँ इंसिस्ट, इंसिस्ट में यानी एस सेज या सेस के सर्कल में मिड में जब कोई वावल आ जाएगा इसके मिड में हमने वो वावल लगा लेना है। जैसे इंसिस्ट में हमने ये वावल लगा दिया। इसी तरह एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट में भी हमने वावल लगा देना है, हैवी डैश, क्योंकि AU आ रहा है इसमें। तो इसी तरह एक और मैं वर्ड लिख देता हूँ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज जिज, तो एक्सरसाइज जो है इसमें भी आई का आ रहा है, तो आई का जो वावल है वो लग जाएगा। आगे शॉर्ट फॉर्म्स हैं,
इनका आप लोगों ने रट्टा लगाना है। themselves है, ourselves है, as is as, myself, himself, itself और much। तो इनका आप लोगों ने रट्टा लगाना है, रट्टा लगा कर इसको याद करना है। और आगे एक्सरसाइज नंबर जो 33 है इसकी आप लोगों ने 5 मरतबा प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा मरतबा प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग, तो ज़्यादा मरतबा करोगे तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, जल्दी सीख लेते हो या बार बार करने से सीखते हो। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि हर एक्सरसाइज की 5 मरतबा प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो एक्सरसाइज नंबर 33 है और एक्सरसाइज नंबर 34 है, ये 2 एक्सरसाइज की आप लोगों ने तैयारी करनी है। तो नेक्स्ट जो रूल है वो है SW का। SW इसको हम स्वे भी पढ़ते हैं, SWAY, स्वे। और ये भी लार्ज सर्कल होता है, इस जिस तरह से हमने सेस और सेस का पढ़ा था। फ़र्क सिर्फ ये है कि इसको हम स्वे कहते हैं, स्वे। और ये आता ही शुरू में है, स्टार्ट में आता है स्वे। और बड़ा सर्कल हम लिखेंगे स्वे के लिए। जैसे एक वर्ड में लिख देता हूँ स्वीप, तो स्वीप में SW शुरू में आ रहा है तो हम शुरू में लिखेंगे इसको। इसी तरह एक और वर्ड में लिख के बता देता हूँ आप लोगों को, स्वीट। इसी तरह एक और वर्ड लिख के बता देता हूँ, स्वेलिंग। इसी तरह एक और वर्ड में लिख के बता देता हूँ आपको, स्वेड। जी ये था SW का सर्कल। नेक्स्ट रूल है इसका, SW जो है उसको हम कंसिडर करेंगे एज वी के तौर पर, और ये शॉर्ट फॉर्म के साथ आएगा, शॉर्ट फॉर्म्स के साथ आएगा फ्रेज़ बनकर। SW का जो सर्कल है वो एज वी कंसिडर होगा, शॉर्ट फॉर्म के साथ आएगा फ्रेज़ बनकर। जैसे एक वर्ड में लिखता हूँ, एज वी हैव शुरू में। इसी तरह एज वी थिंक, तो एज वी को हम सर्कल की तरह लिख देंगे और आगे थिंक आ जाएगा। इसी तरह एज वी शैल फ्रेज़ है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह एज वी में, और आगे वो बता रहा है कि एज़ वेल एज़ को हम इस तरह से लिखते हैं, एज़ वेल एज़। तो मैं ज़रा शार्प कर लेता हूँ पेंसिल, क्योंकि आउटलाइंस जो है बनाने के लिए पेंसिल का शार्प होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, छोटी सी कटोरी है और शार्पनर है। ब्रेज़र यूज़ नहीं करनी, ये मैंने फ़र्स्ट लेक्चर में ही आप लोगों को बता दिया था। जी ये मैंने शार्प कर लिया पेंसिल। तो पिटमैन भी कहता है कि पेंसिल जो है वो शार्प होनी चाहिए। जी नेक्स्ट रूल मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। जब भी जो लार्ज सर्कल हमने पढ़ा था पीछे, सेस और सेज का, तो जब 2 एस आ जाएं उसमें, तो उसको हम फ्रेज़ की शक्ल में लिखते हैं, जब 2 एस आ जाएं 2 वर्ड्स के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक वर्ड मैंने लिखा दिस इज़, इसमें 2 एस आ रहे हैं तो हमने इसको फ्रेज़ की शक्ल में लिख लिया है। जब दिस इज़ दी हो जाएगा तो हमने इसको टिक को बाहर निकाल लेना है, दी का टिक जो है। इसी तरह दिस सिटी, तो दिस सिटी को हम इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि ये एस और ये एस किसी 2 वर्ड्स में एस आ जाए तब हम इस फ्रेज़ को यूज़ करते हैं, एस लार्ज एस का सर्कल लगाकर। इसी तरह एज सून एज है,
और अगर साथ में पॉसिबल हो जाएगा तो पॉसिबल के लिए ये लगा देना एज सून एज़ पॉसिबल। आगे शॉर्ट फॉर्म्स हैं, शॉर्ट फॉर्म्स का आप लोगों ने रट्टा लगाना है और एक्सरसाइज नंबर जो 35 है ये आप लोगों ने 5 बार करनी है। एक ही एक्सरसाइज है तो इसको 5 बार कर लेना है और जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं उसका आप लोगों ने रट्टा लगा लेना है जी। नेक्स्ट जो रूल है वो है वॉवल इंडिकेशन का। इसमें वॉवल्स के बारे में बताऊंगा कि वॉवल्स कहाँ कहाँ लगाने चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं लगते। जैसे वॉवल इंडिकेशन, वॉवल इंडिकेशन जैसे एक वर्ड मैंने लिखा सैक, SACK, सैक, क्योंकि ऐसे स्टार्ट हो रहा था इसलिए एस का सर्कल लग गया। इसी तरह एक और वर्ड में लिखूंगा एस्क। अब देखिए मैं इसमें आपको बात क्लियर कर देता हूँ। सैक एस से शुरू हो रहा था इसलिए एस का सर्कल लग गया। एस्क जो है ए से शुरू हो रहा है यानी ये वॉवल आ गया ए का, तो हम एस पूरा लिखेंगे। तो याद रखना है जब भी कोई वर्ड ऐसे शुरू हो रहा होगा तो हमने एस का सर्कल लगाना है, और जब भी कोई वर्ड वॉवल से शुरू हो रहा होगा और उसके बाद एस आएगा तो हमने एस को फुल लिखना है। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स मैं आप लोगों को लिख के बता देता हूँ। जैसे स्लीप है, स्लीप में भी एस से स्टार्ट हो रहा है वर्ड, तो हमने इसको सर्कल से स्टार्ट करना है। इसी तरह एस स्लीप है तो एस स्लीप में एस के शुरू में ए आ रहा है, वॉवल आ रहा है, तो हमने एस को कंप्लीट पूरा लिखना है। इसी तरह एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे सम है, एस से स्टार्ट हो रहा है तो हमने एस का सर्कल लगाकर इसको लिखना है। इसी तरह एज्यूम है, एज्यूम में एस से पहले वॉवल आ रहा है ए का, तो हमने इसको एस को फुल लिखना है, एज्यूम जी। नेक्स्ट रूल हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे एक वर्ड है बीज, तो मैंने बीज को इस तरह से लिखा। इसी तरह एक और वर्ड है बिज़ी, तो बिज़ी को मैंने इस तरह से लिखा है। यानी जब भी कोई वर्ड एस पे ख़त्म होगा तो हमने एस का सर्कल लगाना है, और जब भी कोई वर्ड एस के बाद ख़त्म होगा यानी एस के बाद कोई वॉवल आ गया तो हमने फुल एस लगाना है, चाहे वो एस हो चाहे वो जी हो। इसी तरह एक और वर्ड मैं बता देता हूँ। जैसे हमने लिखा पुलिस, पुलिस में ये जो वर्ड है ये एस तक ख़त्म हो रहा है तो हमने एस का सर्कल लगा देना है। जब भी कोई वर्ड एस से ख़त्म होगा तो हमने एस का सर्कल लगाना है, और जब भी कोई वर्ड जिसमें एस आ रहा है उसके बाद कोई वॉवल आ जाए तो उसमें हमने एस को पूरा लिखना है। यह है वॉवल इंडिकेशन, तो इसमें एस पूरा आ गया। इसी तरह एक और वर्ड में लिख देता हूँ। जैसे LACE, लेस, इसको हमने इस तरह से लिखा यानी एस पर ख़त्म हो रहा है तो एस का सर्कल लगा दिया। इसी तरह लेज़ी, तो इसमें यानी जी के बाद वाई आ रहा है तो हमने इसको इस तरह से लिखना है जी। आगे नेक्स्ट रूल है, जब भी ST या SD के दरमियान में कोई वावल आ जाए तो हमने इसको लूप की शक्ल में नहीं लिखना। ST और SD के दरमियान जब भी वावल आ जाए तो हमने लूप नहीं बनानी। जैसे एक वर्ड है डिपोज्ड, तो इसमें तो हम लूप लिखेंगे डिपोज्ड। इसी तरह सेम डिपॉजिट, तो इसमें वावल आ रहा है S और T के दरमियान, जो पढ़ा भी जा रहा है, जो वाज़िया नज़र आ रहा है, पता चल रहा है, तो इसमें हम लूप नहीं लगाएंगे। यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, वाज़िया नज़र आ जाएगा आप लोगों को। इसमें हमने लूप नहीं लगानी डिपॉजिट में, क्योंकि ST के दरमियान में वावल आ गया है। इसी तरह एक और वर्ड में लिख के बता देता हूँ, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा आप लोगों को। जैसे बेस्ट है, इसी तरह बी सेट है, ST के दरमियान में वावल आ गया तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह रेस्ट है, रेस्ट को हमने इस तरह से लिखा। इसी तरह रसीट है, RECEIPT, रसीट,
तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो रिसीट में जो पी है वो साइलेंट हो जाता है, तो ये आपने घबराने में, कुछ वर्ड्स हैं वो साइलेंट हो जाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो रूल है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो पूरे लिखे जाते हैं, जैसे अस है, ये हमने पहले पढ़ लिया हुआ था, अस को हम पूरा ही लिखेंगे क्योंकि ये किसी दूसरे स्ट्रोक के साथ नहीं आ रहा, सिंगल आ रहा है। इसी तरह सो है, इसको भी हम पूरा ही लिखेंगे, एस का सर्कल नहीं लगा सकते। इसी तरह से है, यानी ऐसे स्टार्ट हो रहा है लेकिन इनके साथ कोई दूसरी आउटलाइंस नहीं आ रही, कोई दूसरी स्ट्रोक्स नहीं आ रही, इसलिए फुल लिखे जाएंगे। इसी तरह आइस है, तो आइस को हमने इस तरह से लिखा है। इसी तरह आइज़ है, आइज़ में जी आ जाएगा। इसी तरह ईज़ है, ईज़ को हम इस तरह से लिखेंगे। जी नाजरीन, आगे स्पेशल फ्रेजेस हैं। स्पेशल फ्रेजेस जो हैं वो आप लोगों ने इसका रट्टा लगाना है, और आगे शॉर्ट फॉर्म्स भी आ रही हैं। और आगे जो एक्सरसाइज हैं वो 36 से लेकर 41 तक ख़त्म हो रही हैं। तो इसमें आप एक चीज़ देखोगे कि इसमें वॉवल्स नहीं लगे होंगे, तो वॉवल्स उन्हीं आउटलाइंस के साथ आप लोगों ने लगाने हैं जो आउटलाइंस ज़रूरी हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक वर्ड में लिखता हूँ यू पी अप, अब अप वर्ड लिखा मैंने, ये पी लगा दिया, तो जब तक आप वॉवल नहीं लगाओगे तो तब तक नहीं पता चलेगा। ये पे भी बन सकता है, इसको हम पे भी जो है वो बना सकते हैं। इसलिए कुछ ऐसी स्ट्रोक्स आएंगी जिनके साथ आप लोग वॉवल लगाओगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये मैंने लिखा क्या है। तो इसी चैप्टर में वॉवल इंडिकेशन में हमने यही पढ़ा कि जब भी कोई ऐसी स्ट्रोक्स आ जाएँ तो वॉवल लाजमी लगाना चाहिए, नहीं तो वो स्ट्रोक्स कुछ और बन जाएंगी। तो ऐसे बहुत से वर्ड्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 41 तक आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और अगर आप चाहते हैं कि आइंदा भी आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें पिटमैन शॉर्ट हैंडिंग कोर्स के वाले से, तो मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जो आपको पता है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो नीचे रेड कलर का जो बटन आ रहा है बड़ा सा, उसको क्लिक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। जी अब मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मुझे दुआ में याद रखिएगा।